Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic watershed management in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about water harvesting, but now in this video we are going to discuss the next topic, that is watershed management. Okay students, let's start. तो बात करते हैं watershed management की. वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट? अगर मैं इसके बात करूं तो इट इज़ अ मेथड इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ soil erosion by planting of more trees and other vegetation in high raised areas which are the source of runoff to low lying areas. ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है. जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये क्या होता है? इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या होता है, ये क्या होता है, एक मेथड होता है, यानी जिसमें क्या करते हैं हम सॉइल इरोजन को रोकते हैं. और कैसे रोकते हैं? बाय प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज़, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगा कर क्या करते हैं हम सॉइल इरोजन को रोकते हैं. यानी कहने का मतलब एक प्रॉपर प्लेस पर क्या करते हैं हम प्लांटिंग करते हैं, और प्लांटिंग में क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल इरोजन रुक जाता है. एंड अदर वेजिटेशन मीन्स यानी कि हम इसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं जिनकी रूट्स में क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी जो ज़्यादा वाटर को क्या करते हैं होल्ड करके रखते हैं. और कहाँ पे लगाते हैं? इन हाई रेज्ड एरियाज़ का मतलब जो थोड़ा सा हाइट पर क्या होते हैं एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या कहते हैं हाई रेज्ड एरियाज़ होते हैं. और वहाँ पर क्या करते हैं हम वाटरशेड मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं. एंड ये जो हाई रेज्ड एरियाज़ होते हैं उससे वाटर क्या होता है, फिर जो हाई रेज्ड एरियाज़ होते हैं वो एक तरीके से सोर्स का काम करते हैं लो लाइंग एरियाज़ के लिए. यानी कहने का मतलब ये होता है जो हाई रेज्ड एरियाज़ होते हैं, जब वहाँ पर क्रॉप अच्छी होती है, जब वहाँ पर क्या होता है क्रॉप अच्छी होती है, या जब हम प्लांटिंग करते हैं जिससे सॉइल इरोजन रुकता है, तो क्या होता है वहाँ पर क्रॉप अच्छी होती है, क्योंकि सॉइल की टॉप लेयर में क्या होता है आपका ह्यूमस पाया जाता है, और ह्यूमस तभी प्रेजेंट होगा जब वहाँ पर सॉइल इरोजन कम होगा. यानी जब सॉइल इरोजन रुकेगा तो क्या होगा, सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट होगा. एंड जब ह्यूमस प्रेजेंट होगा सॉइल में, तो सॉइल में जो क्रॉप लगाई हुई है उस क्रॉप की जो क्वालिटी होगी वो बेस्ट क्वालिटी होगी. और जब क्रॉप की क्वालिटी बेस्ट होगी तो जो लो लाइंग एरियाज़ में जो पीपल्स रहते हैं वो उस क्रॉप से क्या करेंगे, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं. यानी कहने का मतलब ये हुआ जो हाई रेज्ड एरियाज़ होते हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं सोर्स का काम करते हैं लो लाइंग एरियाज़ के लिए. क्योंकि जो हाई रेज्ड एरियाज़ होते हैं यहाँ पर अगर प्लांटिंग अच्छी की जाती है, क्रॉपिंग यहाँ पर अगर अच्छी होती है, तो लो लाइंग एरियाज़ को इसका क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है. एंड दिस इज़ अ वाटरशेड मैनेजमेंट. नाउ द नेक्स्ट is now we are going to discuss खादिन. Now we are going to discuss खादिन्स. बात करते हैं खादिन्स क्या होते हैं. खादिन्स का मतलब होता है, ये क्या होते हैं, ये लॉन्ग अर्थन एम्बैंकमेंट्स होते हैं. ये क्या होते हैं, लॉन्ग
अर्थन एम्बैंकमेंट्स होते हैं डाउन द स्लोप ऑफ कैचमेंट एरियाज़, यानी कैचमेंट एरियाज़ के क्या होते हैं, जस्ट थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होते हैं। कैचमेंट एरियाज़ क्या होते हैं, यानी ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर क्या होता है, जो ट्रीज़ के पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं कैचमेंट एरियाज़। एंड विच हेल्प इन रिटेनिंग रन ऑफ वाटर, यानी कहने का मतलब ये जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वाटर स्टोर किया जाता है। एंड अ डगवेल इज़ ऑफन लोकेटेड बिहाइंड द एम्बैंकमेंट्स, यानी जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं उसके पीछे क्या होता है, एक डगवेल किया जाता है, यानी कहने का मतलब एक कुएं टाइप का क्या होता है, एरिया खोदा जाता है। एंड वहाँ पर क्या होता है, वाटर क्या होता है, स्टोर होता है। एंड स्लोली द स्टोर्ड वाटर परकुलेट डाउन इनटू द ग्राउंड, एंड ये जो वाटर क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है, स्टोर होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, फिर ग्राउंड में पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। द एरिया इज़ नाउ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एंड इस तरीके से क्या होता है कि जो एरिया होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस एरिया में जो वाटर क्या होता है अवेलेबल होता है, वो क्रॉप्स को और नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है, जो खादिन होता है एक तरीके से क्या होता है, खादिन बंद होता है, ये क्या होता है, खादिन बंद होता है। एंड इसमें क्या होता है, जो खादिन बंद होता है इसके अंदर क्या करते हैं, हम क्रॉप्स को लगाते हैं, यानी कि खादिन या क्रॉप्ड एरिया को क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड होता है खादिन बंद के अंदर। एंड इसके पास ही क्या होता है, एक डगवेल किया जाता है और एक डगवेल खोदा जाता है, जिसमें क्या होता है, वाटर को स्टोर किया जाता है। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन फिगर। नाउ दिस इज़ अ फिगर, इन दिस फिगर ट्रीज़ के पास क्या है, कैचमेंट एरिया है, और इसके नीचे क्या है, ये खादिन या क्रॉप्ड एरिया, यानी जहाँ पर क्या करते हैं, हम क्रॉपिंग करते हैं, और उसके पास क्या करते हैं, हम खादिन बंद लगाते हैं। खादिन बंद लगाने से क्या होता है, वो एरिया क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। एंड उसके आगे क्या होता है, फिर एक शैलो डगवेल खोला जाता है, यानी कहने का मतलब ये जो डगवेल है इसमें क्या होता है, वाटर स्टोर किया जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो खादिन बंद होता है, यानी धीरे धीरे जो खादिन बंद होता है, इससे क्या होता है, वाटर धीरे धीरे क्या होता है, ग्राउंड में क्या होता है, जाना स्टार्ट होता है, और ये जो डगवेल है और ये क्या होता है, फिर फिल होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड डैम्स। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड डैम्स। अंडरग्राउंड डैम्स, बात करते हैं अंडरग्राउंड डैम्स की। तो अंडरग्राउंड डैम्स में क्या होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो रेन वाटर होता है वो अंडरग्राउंड डैम्स में क्या होता है, स्टोर किया जाता है। जो रेन वाटर होता है वो अंडरग्राउंड डैम्स में स्टोर किया जाता है। एंड ये अंडरग्राउंड डैम्स क्या होते हैं, कनेक्टेड कर दिए जाते हैं क्रॉप फील्ड से। ये जो अंडरग्राउंड डैम्स होते हैं इन्हें कनेक्टेड कर दिया जाता है क्रॉप फील्ड से एंड सरफेस वाटर टैंक से। सरफेस वाटर टैंक से क्या करते हैं, हम इसको कनेक्टेड कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, ये जो अंडरग्राउंड डैम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉपिंग के लिए, यानी क्रॉपिंग में क्या होता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एंड ये क्या करते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर डैम्स होते हैं इनका जो कनेक्शन होता है वो क्रॉप एरिया से कर दिया जाता है, क्रॉप फील्ड से कर दिया जाता है, और सरफेस वाटर टैंक से कर दिया जाता है। तो राजस्थान में एक पर्सन थे जिनका नेम है राजेंद्र सिंह, उन्हें वाटरमैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर वाटर ईजिली अवेलेबल नहीं होता, और अगर वहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है। तो राजेंद्र सिंह जी ने क्या किया था, उन्होंने अंडरग्राउंड डैम्स के बारे में बताया था। उन्होंने अंडरग्राउंड डैम्स के बारे में बताया था कि अंडरग्राउंड डैम्स के थ्रू हम अपनी क्रॉप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी क्रॉप को अच्छा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जब क्रॉप में वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, जब वाटर की ज़रूरत होती है, तो हम अंडरग्राउंड डैम से क्या कर सकते हैं, उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड जब सरफेस वाटर टैंक क्या होता है, अनफिल हो जाता है, तो इसे अंडरग्राउंड डैम से क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। एंड फिर हम इस वाटर को अपनी क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके लिए मिस्टर राजेंद्र सिंह को मैक्सिस
अवार्ड भी मिला है। नाउ द नेक्स्ट इज़ रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। बात करते हैं रूफ टॉप हार्वेस्टिंग क्या होता है। यानी कहने का मतलब रेन वाटर फिलिंग ओवर रूफ इज़ डायरेक्टली स्टोर्ड इनटू अबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड टैंक्स इन वाटर डेफिशिएंट एरियाज़। कहने का मतलब कि वो एरियाज़ जहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी है, यहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी, वो एरियाज़ जहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी ज़्यादा है। डेफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, कमी होता है। यानी वो एरियाज़ जहाँ पर वाटर की कमी क्या होती है, ज़्यादा होती है, या वाटर की प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, रूफटॉप हार्वेस्टिंग की जाती है। रूफटॉप हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो रेन वाटर होता है इसे रूफ़ के ऊपर क्या करते हैं, धीरे धीरे कलेक्ट करते हैं, एंड फिर ये जो स्टोर वाटर है वो डायरेक्टली क्या होता है, ग्राउंड में या ग्राउंड टैंक्स में क्या होता है, चला जाता है, और इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर टैंक्स क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। एंड द रेन वाटर इज़ यूज्ड इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। यानी कहने का मतलब इस तरीके से जो रेन वाटर होता है, इस तरीके से जो रेन वाटर होता है उससे हम ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेनिफिट्स ऑफ ग्राउंड वाटर, benefits of ground water recharging, benefits of ground water recharging। तो बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में क्या क्या होता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर vegetation over a wide area। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती है इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसमें सॉइल में क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, एंड जिससे क्या होता है, हमारी जो वेजिटेशन होती है यानी जो हमारी क्रॉप होती है वो अच्छी होती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। यानी कहने का मतलब उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, क्रिएट रहती है। तो कहने का मतलब ये होता है जो हमारी सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर अवेलेबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। इससे हमारी क्रॉप क्या होती है, अच्छी होती है। नाउ द नेक्स्ट इज second point is it does not evaporate, it does not evaporate। यानी कहने का मतलब ये जो वाटर होता है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है ये इवेपोरेट नहीं होता। यानी कहने का मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है ये इवेपोरेट नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट इज नाउ थर्ड पॉइंट इज इट रिचार्जेस वेल, इट रिचार्जेस वेल। यानी इससे क्या होता है, जो हमारे जो वेल होते हैं, जो हमारे कुएँ होते हैं वो क्या होते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है इससे क्या होता है, जो हमारे जो कुएँ होते हैं, जो हमारे वेल होते हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ग्राउंड वाटर इज़ प्रोटेक्टेड, ग्राउंड वाटर इज़ प्रोटेक्टेड from contamination
by human and animal वेस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड वाटर होता है इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। जो ग्राउंड वाटर होता है वो कंटेमिनेशन से बच जाता है। कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से क्या होता है, ख़राब होने से बच जाता है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है ख़राब होना। यानी कहने का मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है ख़राब होने से। यानी ख़राब होने से क्या होता है, वो बच जाता है। और ख़राब कैसे होता है, जब ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट क्या होता है वाटर में मिलता है तो वाटर क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है। यानी वाटर क्या होता है, ख़राब हो जाता है। फिर वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या दूसरे पर्पज़ के लिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। या दूसरे पर्पज़ मीन्स जैसे कि क्रॉपिंग के लिए, इरिगेशन के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये होता है जो ग्राउंड वाटर होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ख़राब होने से बचा रहता है बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से ऑल द मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर, यानी जितने भी मेथड होते हैं हमारे रेन वाटर को कलेक्ट करने के, शुड बी ट्राइड। ये ट्राइड होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये सारे मेथड हमें अप्लाई करने चाहिए टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ वाटर। यानी कि वाटर की कमी को पूरा करने के लिए हमें ये सारे मेथड अप्लाई करने चाहिए। इसे रेनी सीज़न में भी अप्लाई करनी चाहिए एंड स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर क्या होता है, रेन कम होती है। क्योंकि रेन होती है तो क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो फिल हो जाती है, या ग्राउंड का जो वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है वो फिल हो जाता है। बट मेन प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर रेन कम होती है। तो उन एरियाज़ में इन मेथड्स के थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं, वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड जब हमें वाटर की नीड होगी तो हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़